हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मेरा इस चैनल पर आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं आपको इस बुक के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहती हूँ, जो कि उत्कृष्ट प्रकाश प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। यह बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने परचेज़ भी की है और उनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। तो मैं आपको इस बुक के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगी, जिसका नाम है वन लाइनर अप्रोच, उत्तराखंड का एक समग्र अध्ययन। जिसका एक अलग प्रारूप यह है कि यह बुक जो है प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स थे वो यूके ट्रिपल एस सी कराता था, तो उन लोगों का पैटर्न अलग था। वहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे, जिनके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड ही अलग होता था। लेकिन अब यह जिम्मेदारी यूके पीएससी को दी गई है, जिसमें कि यूके पीएससी द्वारा बताया गया है कि जो एग्ज़ाम होगा वो प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बेसिस पे होगा। पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी, देन उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा में बैठना होगा। मुख्य परीक्षा में आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए कि आपको अलग से मटेरियल चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा होता है, आप कोई भी बुक उठा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हो, और पहले ऐसा होता था कि कोई भी बुक से आप पढ़ लेते थे, मोस्टली बच्चों सिलेक्ट हो जाते थे और आपका काम हो जाता था। लेकिन अब जो यूकेपीएससी है, उन्होंने इस प्रारूप को बदल दिया है कि जो एग्ज़ाम होगा पहले आपको प्री देना होगा, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग भी करनी होगी। तो अब प्रश्न यह उठता है कि आंसर राइटिंग के लिए मटेरियल कहाँ से लाएं, बुक कहाँ से लाएं, कौन सी बुक अच्छी होगी, हमें किस बुक की ओर जाना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन हम ही पढ़ेंगे तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आज उत्कृष्ट प्रकाश प्रकाशन के इस चैनल पे आई हुई हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी यह बुक बहुउपयोगी है, जो कि नवीनतम एवं प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर बनाई गई है, जिसमें प्रकाश चंद पुजारी जी व उनकी टीम के द्वारा एक लंबे समय के अध्ययन के बाद इस बुक को प्रकाशित किया गया है, जिसमें कि बहुत सारी आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। और मेरा मानना यह है कि जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्री आराम से निकल जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी अपनी अपनी सोचें, अपनी अपनी समझ है, बट मैं अपने अनुभव के से बता रही हूँ। तो इसीलिए मैं इस बुक के बारे में आपको बता रही हूँ, आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि उत्कृष्ट प्रकाश प्रकाशन के द्वारा जो वन लाइनर अप्रोच, उत्तराखंड का एक समग्र अध्ययन, प्री व मेंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आप इस बुक की ओर जाएं। बहुत सारे बच्चे इस बुक को परचेज़ करते हैं, उनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं कि सर आपने ये बुक बहुत अच्छी बनाई है, इसमें मटेरियल अच्छा है। और हम बच्चों से रिव्यूज़ लेते भी हैं कि हमें इसमें ऐसा कुछ अगर आपको लगता है करना चाहिए तो हमें बताइए। तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे इस बुक को लेते हैं वेल एंड गुड, लेकिन जो बच्चे नहीं लेते हैं तो वो इस बुक की ओर एक बार ज़रूर जाएं, क्योंकि प्री तो आप किसी भी बुक से पढ़ के उसका क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है मेंस की, आंसर राइटिंग की, तो उसके लिए आपको मटेरियल चाहिए। दूसरा, ऐसी बुक चाहिए जिसमें से कि आप मेंस के लिए तैयारी कर सको। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो वन लाइनर अप्रोच है उसमें आपको मुख्य परीक्षा के लिए भी सिलेबस दिया गया है, ताकि आप क्या कर सकें, मुख्य परीक्षा की जो क्वेश्चन है, उसका पैटर्न है, उसके बिहाफ में प्रैक्टिस कर सकें। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जो दिए गए हैं कि उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास इसमें दिया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन, पृथक राज्य आंदोलन दिया गया है, और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं भौगोलिक संरचना उत्तराखंड में, पत्रकारिता, उत्तराखंड की जनजातियाँ, 13 जनपदों का संक्षिप्त वर्णन अलग से दिया गया है, उत्तराखंड विविध दिया गया है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें अलग से दी गई हैं एक अलग पोर्शन में। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 13 सॉल्व पेपर दिए गए हैं, जो कि इस बिहाफ में दिए गए हैं ताकि बच्चा पढ़ने के बाद खुद को एग्जामिन कर सके, उसे इधर उधर न भागना पड़े। इससे रिलेटेड हमारी और भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस की बुक हमारी अवेलेबल है, अनसॉल्व पेपर हमारे अवेलेबल हैं, और समूह गौ के जो अनसॉल्व्ड हैं वो हमारे अवेलेबल हैं। पुराने जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, आई थिंक 2010 से, शायद जहाँ तक मुझे याद है 2010 से अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं
वो सारे भी उसमें अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पुराने एग्ज़ाम्स आप देखें या यूके पीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं पहले हुए हैं उसका पैटर्न देखना चाहे तो आप वो बुक देख सकते हैं। वो बुक भी हमारी मार्केट में अवेलेबल है। इसी के साथ साथ इसमें समसामयिकी दी गई है, जिसमें कि हमने कोशिश करी है कि बच्चों को करंट अफेयर्स के लिए अलग से कोई बुक ना लेनी पड़े या इधर उधर ना भागना पड़े। तो थोड़ा बहुत जो छोटी सी कोशिश हमारी रही है कि हम समसामयिकी के थ्रू हमने करंट अफेयर्स को जोड़ा है। और हम आगे भी अब जो इसका न्यू एडिशन हम तैयार कर रहे हैं उसमें हम इसमें कुछ नया रिफॉर्म करने की सोचेंगे, कुछ नया डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बच्चों को क्या एक ही बुक में सारा मटेरियल एक ही जगह पे मिल जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि ये बुक बहुत सारे बच्चे जो लेते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस बुक का हमारा रिव्यू, इस बुक के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आए हैं अभी तक। मतलब बहुत 0.1 चांसेस ऐसे हैं कि किसी बच्चे ने इस बुक के बिहाफ में कुछ ऐसा बोला होगा कि इसमें ये मिस्टेक है। अदरवाइज़ बच्चों के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तो हमने सोचा है कि इसका जो नया संस्करण हम लाएंगे उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा प्री और मेंस दोनों के बिहाफ में। तो जो आज मेरा इस चैनल पे आने का मेन उद्देश्य यही था कि मैं आपको वन लाइनर अप्रोच के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे सकूं कि इसमें है क्या। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे हम कोई भी चीज़ बाज़ार में लेने जाते हैं तो पहले उस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। वैसा ही बुक्स के साथ भी होता है कि एक जैसी काफ़ी सारी बुक्स होती है, लेकिन आप लेते वही हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल होता है। और लेते कब है, जब आप उस बुक को देखते हैं, उस बुक को पढ़ते हैं, उसी के बाद आप लेते हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप इस बुक की ओर जाएं, इस बुक को देखें और अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस बुक का जो कंटेंट है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगी, कोशिश करूंगी कि आप तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूं। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।